बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। अपने वक्त पे ही होनी है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप उस वक्त को गुजारते कैसे हैं। आप चीखें मार के गुजारते हैं, आप उछल कूद करके, गिले शिकवे करके, हर एक की ज़िंदगी हराम करके आप वो वक्त गुजारते हैं, तो वो भी एक वक्त गुजारना है। और आप अपनी तकलीफ़ पे सब्र करते हुए किसी और का रास्ता आसान करते हैं, किसी और को मंजिल तक पहुंचने में मदद दे देते हैं। या एटलीस्ट जो मैं कहती होती हूँ कि आप कम से कम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो आप किसी का बुरा ना करें। आप नहीं बुरा सोचते, आप किसी के लिए अच्छे रहते हैं और बीइंग पॉजिटिव रहते हैं, तो मेरा हाल है टाइम यूँ भी गुजर जाता है। चीज़ तो जो आपके नसीब में लिखी हुई है वो अपने टाइम अपने वक्त पे आपको मिल ही जानी है। तो उस वक्त तक का इंतज़ार जो है ना, बेसिकली वो काउंट होगा कि आपने उस जर्नी को तय कैसे किया है। आप चीखें मार रहे थे, आप सब्र से थे, आपको अल्लाह याद था। तो ये एक मेन चीज़ है कि वज़ीर सर कहते हैं ना कि यार ना लेते बेड़ा पार है। अगर अल्लाह आपके साथ है तो रास्ता मुश्किल भी हो आप चलते चले जाते हैं। और बाज़-औक़ात नेमतें होना या बहुत ज़्यादा लग्जरीज़ होना इस बात की बिल्कुल दलील नहीं होती कि आप अल्लाह के बहुत फेवरेट भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हक़ वाले हैं उनका रास्ता आमतौर पे थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। ठीक है, आप में से बेटे आपने फ़र्स्ट टाइम आए? फ़र्स्ट टाइम। आपका नाम प्लीज़? अरसलान। और आपके साथ? अरसलान है। और अरसलान के साथ कौन है? बासित हैं जी। कहाँ से आए हैं? जी मैं नारोवाल से हैं। नारोवाल से। किसके रेफरेंस से? डायरेक्ट मेरा कांटेक्ट हुआ था ये चैनल पे जो डॉक्टर साहब से। मस्त मस्त हीलर्स के नाम से वो जो पेज था वहाँ पे कांटेक्ट नंबर था वहाँ से। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा था? दुआ के लिए आया था बेसिकली डॉक्टर साहब से। उन्होंने आपको दुआ नहीं कराई थी? करवाई हुई थी दुआ। कराई थी, फिर दुआ करके कैसा लगा? जी ठीक लगा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक लगा? क्या ठीक लगा? इजी फील किए और जो उलझनें होती हैं लाइफ की वो एकदम इंसान को लगता है कि ऐसे कि मैं पता नहीं कहाँ पे गुजार रहा था। और अल्लाह पाक तो इतना प्यार करते हैं इंसान से। और दूसरा डॉक्टर साहब जो मैसेज दे रहे हैं, और बेसिकली यहाँ पे आने का मकसद ये था कि डॉक्टर साहब से मुलाकात हो जाए। ऐसा कोई कंसर्न या मसला मसाइल नहीं था इस तरह से। तो मैसेज ये है बेसिकली कि अगर मैं अपना पुट कर सकता हूँ, मैं किसी को बता सकता हूँ या मेरा कोई जानने वाला या देखने वाला कह सकता है कि इस मैसेज को फैलाएं, बताएं, लोगों को पता चले कि जिस झंझट में आप रहते हैं ना, या जिन मामलात में उलझनों में आप रहते हैं उनसे आप निकलें। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम भी करते हैं और इंसान निकलता भी है। ये मेरा दोस्त था साथ, तो ये मैंने एम इस्लाम मेडिकल कॉलेज में फ़ाइनल ईयर के स्टूडेंट, तो साथ मैं इसको भी लेके आया था। मैंने कहा चलें डॉक्टर साहब से आपसे मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह, इसलिए तो डॉक्टर साहब को कैसा लगा? डॉक्टर साहब को नहीं एक्सपीरियंस शेयर किया? फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट ऐसा किसने फॉलो नहीं किया, लेकिन दोस्त को फॉलो करते हुए चलो एक बात तो पक्की है ना कि दोस्ती पक्की है। दोस्त ने ये नहीं पूछा कि दोस्त मुझे कहाँ लेके जा रहा है, उसने कहा चलो फिर कहीं ले ही जाएगा। ये कि ये जो चीज़ें उलमा कराम या कोई पीर या गद्दी नशीन जैसे वो बताते हैं, ऐसा इस निज़ाम को खुल के नहीं बताते जिस तरह के डॉक्टर साहब बताते हैं ओपनली कि आए कोई भी आए हासिल करे और हक़ के रास्ते पे निकल जाए। तो इंशाल्लाह हमारी दुआएं भी हैं और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है कि ये मैसेज ज़्यादा फैले और हर बंदा इससे मुस्तफ़ीद हो। मैं आज सबसे पहले अपना रिसेंटली एक दुआ करवाई थी, उसका एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। एक साहब मुझे मेरे कोलीग ने बताया कि उनके कोई रिलेटिव थे, उनके साथ कोई प्रॉब्लम था। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, जिसको हम हार्ट की पावर बोलते हैं, वो ऐसे भी कम हो, विदाउट हार्ट अटैक भी कम हो सकती है। मेडिकल साइंस क्या कहती है, हो जाती है, हो सकती है। कई पेशेंट होते हैं, लेकिन ये 100 में से कितने चांसेस होते हैं? कई डिफरेंट वेरी करते हैं। मतलब कई कार्डियोमायोपैथीज़ इस किस्म की होती हैं कि जिनमें आपके ज़रूरी नहीं होता कि आपको हार्ट अटैक ही हुआ। कई डिजीज़ ऐसी चल रही होती हैं कि जिनकी वजह से हार्ट जो है वो बैठ, जिसको हमारी ज़ुबान में हम ये कहते हैं कि इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट डायलेट हो गया है, कुछ डिफरेंट मायोपैथीज़ होती हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। बहरहाल मेरे लिए, क्योंकि हार्ट खुद पेशेंट हार्ट का हूँ, तो मुझे बड़ा फील हुआ कि उनका हार्ट जो है वो 25 से 22% काम कर रहा है सिर्फ अब, और उनको कभी हार्ट अटैक भी नहीं हुआ था। तो और ये उनको विद इन 1 वीक के अंदर और 10 डेज़ के अंदर उनके साथ ये सब कुछ हुआ।
तो मैं हैरान भी हुआ और परेशान भी। मैंने कहा शायद आपने चेक करवाया, आपने ट्रोपाइन टेस्ट वगैरह करवाया, कि आप उससे पहले कुछ बीमार हुए थे या नहीं? क्योंकि मेरे नॉलेज में ये था कि क्योंकि हार्ट की पावर उसी वक्त कम होती है जब आपको हार्ट अटैक हुआ होता है और आप इस कंडीशन में पहुंचते हैं। तो इवन वो कहते हैं मैं सांस सही से नहीं ले सकता। वही जो एक टाइम पे मेरी कैफियत थी, मुझे अपना वो टाइम याद आ गया जब मैं वॉशरूम भी उठ के नहीं जा सकता था। ये इस किस्म की कंडीशन थी हार्ट की। तो वो कहते कि ना मेरा बिज़नेस भी है और मेरे कोई औलाद नहीं है, लेकिन उनकी एज 55 to 57 के दरमियान थी लगभग है। तो मैंने उनको दुआ करवाई और दुआ माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई और नो डाउट उन्होंने दुआ बहुत अच्छी भी की और उनके अभी 7 डेज़ चल रहे हैं। लेकिन दरमियान में उनको बहुत कुछ याद भी आ गया जो उस दुआ के बाद उनको याद आया। अभी उनके 7 डेज़ कंप्लीट नहीं हुए। तो मैंने ये जहन में आया कि देखें, हम तो जिस तरह से हम नहीं मानते और हम एक जगह पे अकड़े रहते हैं और हम एक अल्लाह की तरफ से आने वाली एक जो है एक कह लें कि वो जगाता है हमें, कोई अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करता है, कोई तकलीफ़ दे के, या जिस तरह से माँ याद आती है, तकलीफ़ में माँ ही याद आती है। तो मैंने ये फ़ील किया कि अब वो कहते हैं जी अब मुझे जो अल्लाह की जो याद आई है उससे पहले कभी भी नहीं आई थी। तो यही एक बात है कि हम लोगों को अल्लाह की याद उस वक्त ज़्यादा आती है जब हम फंस चुके होते हैं, जब कोई और रास्ता नहीं होता हमारे पास, और जब हम बेड पर हों और जब इर्द गिर्द कोई ना हो। जिस तरह से सर ने भी कहा अभी कि जो है बस अल्लाह ही होता है, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता आपको, और यही वो बात है। इसी तरीके से एक साहब मिले जिनको मैंने दुआ 2018 में करवाई थी। अपनी दुआ करने के बाद वो दोबारा मिले आके और उन्होंने कहा, उस वक्त वो बेरोज़गार थे और उनका कोई किसी किस्म का सिस्टम नहीं था, फैमिलीज़ में बड़े इश्यूज़ थे। वो दुआ तो करके चले गए। उस दिन के बाद उनसे मुलाकात मेरी लास्ट वीक हुई। वो मिलने के लिए आए और स्पेशल सलाम करने आए और कहने लगे कि आज वो बहुत बड़े अच्छे बिज़नेस के मालिक हैं और उनकी ज़िंदगी चेंज हो चुकी हुई है और सिर्फ सुकून ही सुकून है, और यानी कि और वो ये मैसेज आगे फैला रहे हैं। तो मुझे आज तक मैंने जिन लोगों को दुआ करवाई है, वैसे इस दुआ का जो नतीजा जिनसे मिला, जिनसे हम, क्योंकि हम उनके साथ जुड़े होते हैं, अक्सर उनसे फ़ीडबैक ले रहे होते हैं, तो बड़े 100% रिज़ल्ट्स हैं। और जो लोग इन तकलीफ़ों से निकल गए और उनके आने वाले दिन बहुत अच्छे हो गए। अब मैं थोड़ा सा अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, क्योंकि थोड़ा से हम लोग इस फील्ड से ताल्लुक़ है, एनालिसिस लाजमी करना ज़रूरी है इंसान को अपना भी। जब मैं इस दुआ से जुड़ा 2017 में, आफ्टर जो मुझे हार्ट का जो मसला प्रॉब्लम हुआ, सेकंड टाइम हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि मैंने इसको मौत को बहुत करीब से देखा और इलेक्ट्रिक शॉक पे चला गया, हार्ट ब्लॉक हो गया 30 सेकंड्स के लिए और CPR पे चला गया। तो मैंने उसके बाद जब फ़ील किया कि कोई भी नहीं है सिर्फ अल्लाह के सिवा बचाने वाला, दुनिया में कोई नहीं बचा सकता आपको, ना डॉक्टर्स के पास है, ना सर्जन के पास है, ना किसी मेडिसिन में ऐसी शिफा है, सिर्फ अल्लाह के पास ही है और उसी को हम याद नहीं करते। इसके अलावा नंबर ऑफ़ इश्यूज़ थे। 2018 में जब मैं फिर यहाँ पर पहुँचा उस इवेंट के बाद, तो नंबर ऑफ़ इश्यूज़ थे, बहुत सारे दोस्त बाप बहनें जानती हैं सारी। लेकिन आज 3 साल के बाद मैं अपना एनालिसिस कर रहा था कि मेरे किस किस एरिए पे इम्प्रूवमेंट आई और वो कैसे आई, मेरे ज़ात के अंदर क्या चेंजिंग ऐसी आई जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट दूसरी चीज़ों पे पड़ा और वो बहुत बेहतर हो गई, जिनके पीछे दुनिया भागती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को लेकर मूव करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। मैं उस वक्त बेड पर था तो मैं उठकर वॉशरूम भी नहीं जा सकता था, हार्ट मेरा 33% काम करता था। दुआ की साल के बाद रिज़ल्ट आया, हार्ट 45% आपकी इजेक्शन फ्रैक्शन हो गई। मेडिकल साइंस कहती है बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत रेयर केसेस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, फिर जहाँ मैं 2 घंटे काम करना था या मैं मील लेता था, मील के बाद मुझे आधा घंटा वेट करना पड़ता था खाने के बाद, और मैं 6 घंटे काम कर सकता था, तो मैं अब उसके बाद मैंने 18 घंटे काम करना शुरू कर दिया। मेरी यानी कि वर्किंग प्रोग्रेस 18 घंटे तक पहुंच गई। लेकिन किस तरह से हो गया, कब ये इम्प्रूवमेंट आ गई, कुछ पता नहीं लगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि मैंने लोगों को पकड़ना छोड़ दिया, मैंने लोगों को यानी कि उनकी गलतियों पे माफ़ करना शुरू कर दिया। मैंने अपने
कलीग्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, मैं उन्हें उनके पीछे लगना छोड़ दिया। जो टारगेट हो गया, मिल भी गया और हो भी गया, और पता नहीं कब हो गया, अपनी मर्ज़ी से ही हो गया। और कभी किसी को ये नहीं पूछा उसके हिसाब से कि यार तुमने ये गलती क्यों की। यानी कि सिला और रहमी और रहमदिली वाला एक आंसर जब अडॉप्ट हुआ इस दुआ के बाद, तो मेरे ऊपर जो बॉसेस थे उन्होंने मुझे पूछना छोड़ दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि यार तुमने ये चीज़ गलत की तो क्यों की। उन्होंने मेरे कटहरे में खड़ा नहीं किया, मैंने अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं खड़ा किया, उन्होंने मुझे नहीं खड़ा करना छोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि जब इंसान कोशिश करता है कि दुनिया में और कुछ भी अचीव करे, कुछ और बेहतरी, एक एलिमेंट होता है कि आने वाले फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कुछ सोचा जाए, कुछ और बेहतर बिज़नेस किया जाए, एक नई रास्ता अडॉप्ट करने की कोशिश की और खुला, और उस रास्ते के अंदर इतनी बेहतरी आना शुरू हो गई कि 3 साल में जिसके ऊपर कभी फोकस भी नहीं किया था, कि जहाँ मैंने 15 साल जॉब कर ली, मैं 2 ईयर्स में उस 15 साल से बेहतर पोजीशन पे चला गया हूँ। जॉब के मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि मैं एक बिज़नेस की तरफ भी आ सकता हूँ। फिर एक चीज़ और ऐड हो गई कि आपने जहाँ से कहा कि जो आप बांटना शुरू कर दें, लोगों में बांटना शुरू कर दें, किसी को खाली हाथ ना जाने दें, और आप अपना फोकस अपने अल्लाह की तरफ ही रखें। सारी इम्प्रूवमेंट अल्लाह ने कहाँ से घुमाकर मेरे पास उस लिहाज से बेहतरी आनी शुरू होगी, मुझे नहीं पता लगा। सारी चीज़ें जो मिली वो क्योंकि गलतियाँ अपनी ही थी। सबसे पहली बात ये है, क्योंकि जब मैं इस बीमारी से मिला उस वक्त भी मेरे अपना ही ज़्यादा कसूर था, क्योंकि वही बात कि आप किसी को छोड़ते नहीं हैं, माफ़ नहीं करते कभी किसी को। वही बात कि हम पकड़े रखते हैं और आखिरी वक्त तक उसको करेदते रहते हैं, टीज़ करते रहते हैं उसको। और सबसे वही बात नेगेटिव अपने आप को सबसे पहले कर लेते हैं और अपना ही सबसे पहले गुबारा करते हैं आप। तो ये जो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा एहसान है उसका, कि बिल्कुल सुकून के साथ और ना कुछ करते हुए भी बहुत कुछ अचीवमेंट्स इस दुआ के बाद, जो कि पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गई और कहाँ से कहाँ लेकर आ गई और मामलात कैसे सीधे होते चले गए। मैं तो उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। क्योंकि सबसे बड़ी पहले आपकी सेहत, उसके बाद आपको माशी मसाइल और आपके जो फर्दर जो इश्यूज़ हैं वो अपने आप सेटल्ड हो जाएं, सिर्फ मैसेज को लेके उस पर अमल करने से। तो मेरे ख़्याल में ये वही दुआ है जिससे इंसान अगर जुड़ जाए और इसका मैसेज अगर पकड़ लें तो दुनिया की हर चीज़ आसान हो जाती है इंसान के लिए, चाहे वो कोई भी रास्ता हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपके मसले हों, प्रॉब्लम्स हो, फैमिलीज़ के प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका जॉब्स से रेलिवेंट हो। तो आज इस किस्म की बहुत सारे इशू से मैं निकल गया हूँ। तो ये मेरे ख़्याल में ये एक एनालिसिस था जो मेरा अपना था और इस दुआ के बाद का था। तो मेरे ख़्याल में शायद किसी को समझ आए इसके ऊपर और इस दुआ को उस लिहाज से करें ताकि मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों में उनके लिए भी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। मेन चीज़ ये ना कि सर कहते हैं एक रहम वाले। तो अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम जाएं तो हज़रत आदम से हम शुरू हुए, तो अब तक का कोई डीएनए तो हमारा सिमिलर चल रहा होगा, कोई एक जीन कोड कोई इस किस्म का होगा जो आज तक के किसी न किसी ब्लड लीनेज में हम सब में कॉमन होगा। तो नफ़रत जो है वो आपकी एक तरह से रेडिएशन ही है। तो जब आप किसी भी डीएनए को हिट करते हैं तो वो डीएनए आपका भी है। तो सर ये कहते हैं कि रेडिएशंस पहले करीब में जाएंगी, दूर में तो बाद में जाएंगी। तो सबसे पहले तो आप ख़ुद बीमार होते हैं या आप पे इफ़ेक्ट आते हैं। तो कम अज़ कम मैं ये कहती हूँ कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, आपकी थॉट प्रोसेस से कोई बंदा हर्ट ना हो, क्योंकि बाज़ लोग इतने मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपके इतने हसास होते हैं, इतने जूदरंज होते हैं कि वो शायद आपके गुजरने से भी हर्ट हो जाते हैं। तो ये जो शीशों का एक अदद कारोबार चल रहा है, इसमें बड़ा ध्यान से कदम रखना पड़ता है। जी सुंदस आगे हम दुआ से डेली सीखते हैं, डेली चेंज होते हैं, डेली वहीं पर आते हैं। और हमारी एक और मैं इसीलिए कहती रहती हूँ कि हम अल्लाह का शुक्र है हम फ्लैट लाइन के ऊपर नहीं हैं,
क्योंकि वो मुर्दा ज़िंदगी होती है। तो अगर बीट चल रही है और हम ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कम से कम कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? एक तो ये चीज़ कि हर कुछ भी अगर हम इम्प्रूव करते हैं तो वो अल्लाह की तौफीक से है। जिस भी दिन आपको ये ख्याल गुजर जाता है कि मतलब मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ या मेरे अंदर ये चेंज आया है, उसी दिन ही आपका वो पुराना थॉट प्रोसेस आपके सामने आता है और आपको पता लगता है कि आप तो वैसे के वैसे ही हैं। फिर इंसान तंग होता है। तो एक तो ये कि थैंकफुलनेस बहुत ही, एक तो वो बार बार शायद उसी चीज़ के अंदर लाया जाता है कि ग्रेटफुल हो, हम फिर उसी में से निकल जाते हैं। फिर ध्यान अपने ऊपर कि भाई ये मेरी अचीवमेंट है, ये मैंने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। दूसरा ये जो अब बहुत ज़्यादा मेरे साथ हो रहा है, वो ताल्लुकात में आपने कैसे डील करना है या कैसे प्यार करना है, मतलब डिफरेंट तरीक़ों से कैसे प्यार करना है लोगों से। और मैं तो अब मेरे सामने इतने सेंसिटिव लोग आते हैं। मैं यही सोच रही थी कि मेरे ऑफिस में भी और हर जगह मेरी तो यही ट्रेनिंग हो रही है कि किस तरह से आपने अगले बंदे को अंडरस्टैंड करना है, किस हद तक अंडरस्टैंड करना है। और फिर एक ये बात कि शायद वही वाली बात कि जब आपने दुआ नहीं की होता तो सारा कुछ ऐसे ही है, लेकिन ये जो रियलाइजेशन आपको मिल जाती है, ये जो एहसास आपको मिल जाता है, हर तरह का ये एहसास। जैसे मैं एक बच्ची को दुआ करवा रही थी, उसका कुछ साइकोलॉजिकल इशू था, तो वो कुछ कर रही थी ऐसा कि वो मैंने फिर जब उसको दुआ करवा दी सारा, मैंने घर आके सोचा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमने कभी शायद हमें ख्याल ही नहीं गुजरता कि ये भी अल्लाह ताला की कोई अता है। या इवन यही बात कि हमने अपनी बॉडी को कवर रखना है। आप मेंटल हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ यंग होते हैं लोग, आपकी एज के होते हैं, आपसे बड़े होते हैं, लेकिन उनको ये तमीज़ ही नहीं होती किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, बाथरूम जाना है, अपने आप को ढकना है, किसके सामने आपने कैसे बात करनी है। मतलब ये हर चीज़ ही आपकी, हर चीज़ के लिए आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। और ये सारा कुछ ही अल्लाह की अता है। वो एक की फिरकी आपकी घूमनी है और आप ऐसे तमाशा बने होंगे सबके आगे। तो मतलब वही बात कि थैंकफुल आप कितने ज़्यादा हों। फिर ये कि मेरे अंदर ना इस चीज़ का थ्रेशोल्ड बहुत कम था कि अगर मैंने किसी से एक गुड विल में बात की है और अगले बंदे ने उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं किया, तो इंसान समटाइम्स चिढ़ जाता है और बंदा कहता है कि मैंने ठीक है, मैंने एक्सप्लेन ही नहीं करना अपना आप, समझता है तो समझता रहे। ये एक बड़ा कॉमन सा एटीट्यूड होता है। और वो उसमें शायद ये भी बात होती है कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी सेंसिटिव कंसिडर कर रहे होते हैं और आपको लग रहा होता है कि यार मैं तो बड़ी मुखलिसी से इससे बात की है और ये बंदा जो है वो हर्ट हो गया, तो बस ठीक है, अगर इसको नहीं समझ आई तो फिर ऐसे ही है। लेकिन ना अब मुझे ऐसा लगता है कि अब आप सुनते भी हैं, आप मुखलिस भी हो कि डील कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वही वाली बात जो आपने कही कि आपके चलने से, मतलब लिटरली शायद चलने से तो नहीं होते, लेकिन वही वाली बात है कि इतनी बारीकी से लोग आपके जेस्चर से या आपकी बातों से हर्ट हो जाते हैं। और फिर शायद वो इतना ज़्यादा, मेरा ख्याल है कि वो आपको अपने आप को भी पढ़ने का मौका मिलता है। शायद हम भी जो मुखलिस लोग हैं या जो बड़े सिंसियर टाइप के लोग हैं या जिनको ये गुमान है कि हम बहुत मुखलिस हैं, तो शायद हम लोग भी बहुत जल्दी ऑफेंड होते हैं। तो इसलिए शायद वो आपको अपना ही जवाब मिलता है कि जैसे आप हसास हैं, अगला बंदा भी हसास है और वो भी उतनी बारीकी से ही हर्ट हुआ है आपकी बात से। और फिर या तो वो एक्सट्रीम लव पे है, मतलब ये ख़तरनाक चीज़ है कि वो बंदा फिर जब हर्ट होता है तो वो एक्सट्रीम नेगेटिव आपके बारे में सोच लेता है। वो इतना नेगेटिव सोच लेता है जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा भी नहीं होता शायद, या आपकी नीयत में से गुजरी भी नहीं होती वो चीज़। उस चीज़ को बड़े प्यार से हज़म करना और फिर उस बंदे को प्यार से ही डील करना या उसको समझाना कि ऐसा कुछ भी नहीं था और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करना, फिर से ऐसे ही फील कराना कि कुछ भी नहीं हुआ रात। तो अब खुद करना पड़ रहा है तो उसमें जो है वो दांतों को पसीना भी आता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल जाहिर सी बात है कि ये तो बहुत ही बड़ी एक ब्लेसिंग है कि आप दुआ के सिस्टम, और फिर उसमें एक चीज़ ये है कि आप कहीं पे भी स्टक हों, कायनात की बड़ी से बड़ी आपने गलती कर ली है और आप स्टक हो गए हैं, आप एक दफ़ा अल्लाह की तरफ ध्यान करते हैं, आपको जवाब आता है, आपको फ़ौरन से बताया जाता है कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे है। वो फिर आप पे है कि आप उसको किस तरह से मानते हैं। अभी ना जैसे ये बात कर रहे थे ना, इसी तरह से मैंने 2.5 साल पहले किसी बच्चे से बात की थी। उस वक्त वो एथीस्ट था और वो बिल्कुल दुआ पे नहीं आ रहा था
और उसने ऐसे ही मेरे से बात की, बातों में शायद उसकी कोई दुआ हुई, उसको जवाब मिले, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव था और बहुत ज़्यादा ना आर्गूमेंट कर रहा था। और मैंने बहुत सारे वैसे एथीस्ट डील तो नहीं किए, लेकिन जब बहुत ज़्यादा लॉजिकल आपसे कोई बंदा बातें कर रहा होता है तो समटाइम्स आप भी ना एक हद पे आके आप खामोशी हो जाते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, जो तुम्हें जहाँ तुम्हारी जो समझ है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, और बात को यहीं ख़त्म किया जाए। तो उसके साथ भी ऐसे ही हुआ। मैंने बीच में उसको कहा कि तुम अपना नाम पढ़ो, तो उसने कहा कि नहीं मैंने नहीं इस तरह से। मैंने कहा चलो ठीक है, जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार है ना 3 दफ़ा उसका नाम ले लो। उसने कहा हाँ मुझे अपने भाई से बहुत ज़्यादा है। तो उसने वो उस तरह से दुआ की, लेकिन मैंने उससे पूछा तुम्हें फ़ील कैसा हुआ है, तो उसने ना मुझे कोई इतना खातिर ख्वाह जवाब देना पसंद नहीं किया। उसने कहा मुझे ऑलरेडी उससे प्यार था, तो ज़ाहिर है मैंने भाई का नाम लिया तो मुझे प्यार ही फील हुआ होगा, और क्या होना है, कुछ भी नहीं हुआ ये वो ना। और वो अपनी ही जो उसके थे क्वेश्चंस, लॉजिकल बातें, वो उन्हीं में ही था। मैंने फिर उससे जान छुड़ाई, और उसके बाद इस दौरान उसका मेरे से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। और मुझे ये भी भूल गया हुआ था कि मैंने उसको बाद में उससे क्या बात हुई या दुआ करवाई नहीं करवाई, क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं था। कल उसका मुझे दोबारा कॉल आई और उसने ना अपना एंग्जाइटी का इशू बताया कि ना मैं ठीक हो गया था, मैं जॉब करने लग गया था और वो सारा, तो अब मुझे ना दोबारा से मैंने जॉब स्विच भी कर ली है, मुझे एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं। तो ना मैंने उसको कहा कोई काकी तो नहीं आ गई लाइफ में। उसके बाद पौना घंटा वो काकी ही डिस्कस होती रही। तो अब मैं एक मतलब ठीक है बातें तो हो गई हैं, पौना घंटा मैं वो सारी उससे बातें भी करती रही, उसको जवाब भी देती रही सारा। लेकिन ना अब मैं बार बार कहूँ, मैंने कहा यार दुआ तो ये करता कोई नहीं, मैं क्या इसके साथ करूँ ना। मैंने फिर एंड पे उसको पूछा अल्लाह से दोस्ती हुई है या नहीं हुई, तो कहते हैं हाँ वो तो मैंने बातें उसी वक्त छोड़ दी थी। मैंने कहा अच्छा तो फिर दुआ कर लें। तो उसको मैंने अली हक करवाया, तो उसने खुद मतलब मूडी टाइप ना वो थोड़ा सा करके बीच में उसने मुझे कोई और बात भी की कि इस हालत में तो नहीं करना चाहिए। मैंने कहा वो मुझे पता है तुम्हारी जो भी हालत है ना तुम कर लो। तो उसने वो किया, उसने फिर मुझे खुद ही कहा मेरा दिल नहीं चाह रहा मज़ीद पढ़ने को ना। मैंने कहा अच्छा तुम्हें पढ़ के लगा कैसा? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा चलो मैं तुम्हें ना एक गाना भेज रही हूँ तो इसको सुन लेना किसी टाइम। कहता है हाँ वो आपने जो पहले भेजा था ना मायनी, वो भी मेरे पास सेव्ड है। इसका मतलब है कि 2.5 साल में पता नहीं किस टाइम मैंने उसको मायनी भेजा, उसने वो भी सुना होगा। तो मैंने कहा अच्छा ये दूसरा है, ये सुनना किसी टाइम जब तुम्हारा दिल करे। तो उससे बात करके मुझे ये फ़ील हुआ वही वाली बात कि ये दुआ एक वैक्सीन है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगला बंदा आगे चले ज़रूर। तब वो जो है अल्लाह के साथ उसकी लड़ाई थी, अब काकी का मसला आ गया, अब काकी वाला रौला चल रहा है। तो मैंने कहा ठीक है ज़्यादा तुम सही ट्रैक पे रहे हो, अब तुमने वही जाना है ठीक। और एक इसी तरह से ये काकी थी, वो HR में थी, अच्छी पढ़ी लिखी बच्ची थी, लेकिन वो हॉस्पिटल एडमिट थी, उसका कुछ साइकोलॉजिकल इशू था और वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती थी और मारना शुरू कर देती थी और इस तरह से ना हाइपरटेंसिव उसको कहते हैं, पता नहीं क्या उसका मेडिकली क्या था, लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। घर वालों से उसको हॉस्पिटल एडमिट कर दिया और सारा। लेकिन जब आप उससे बात करो ना तो वो बहुत लिटरेरी किस्म की बंदी, उसने नावल भी रखा हुआ था वहाँ पे और इस तरह से ना। उसको मैंने दुआ करवाई 1 वीक, और जब मैं नेक्स्ट वीक दोबारा गई तो वो बंदी डिस्चार्ज हो गई हुई थी। तो मैंने उसको फिर कॉल की, मैंने कहा तुमने मुझे बताया ही नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई थी और तुम थी ही नहीं, तुमने क्या किया इस पूरे हफ्ते में ना। तो उसने मुझे कहा कि आपने मुझे अपना नाम पढ़ने को कहा था, तो 1 वीक मैंने नाम पढ़ा। उसके साथ और भी मरीज़ थे जिनको सूरह रहमान का बताया, दुआ करवाई, लेकिन उन्होंने शायद नहीं किया फॉलो, वो वहीं एडमिट थे और वो विदिन अ वीक वो ठीक होके घर भी चली गई, अभी मेरे से राब्ते में भी है। तो यही वाली बात कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने दुआ एक्सपीरियंस की हो और वो अपने उस फेज़ में से निकल के, बेशक वो किसी अगले फेज़ में जाए या उससे आगे वो चले ना। तो दुआ तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। इसको तो मतलब ये तो ऐसा समंदर है कि वो अनफोल्ड होता ही जाता है, होता ही जाता है। तो बस ये भी एक ब्लेसिंग है और जुड़े रहना चाहिए। कहते हैं हमेशा एक बात कहती होती है ना कि हम जिस ज़िंदगी को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं ना, वो ज़िंदगी बहुत सारे लोगों का ख्वाब होती है और आपको अभी उस ज़िंदगी की कदर नहीं होती। जैसे ये एक सांस है, ठीक है, आपको इसकी कोई कदर नहीं होती अनटिल अनलेस के जिस तरह हम वेंटिलेटर्स को डील करते हैं और वो करते हैं, तो हमें पता होता है कि ये कितनी फ़ाइन रिफाइनमेंट्स चाहिए होती हैं और ये होती हैं क्या क्या चीज़ें साथ चाहिए होती हैं। जिसके गुर्दे नहीं चल रहे होते उसने डायलिसिस कराना है तो उसकी क्या है। तो हम मतलब एक अल्लाह जिसे कहते हैं ना कि अगर आपने मोजज़ा ही देखना है ना तो अब अपने आप को देख लें।
और इस मोजे के साथ जो है ना हम इसको इतना ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मतलब बस ठीक है ये तो चीज़ें चल नहीं रही हैं। लेकिन जिस जगह पे जिस पोजीशन पे हम होते हैं और हम उसमें भी किसी जगह पे गिले शिकवे में जा रहे होते हैं या थोड़े से लेस पॉजिटिव हो रहे होते हैं कि यार ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं, अगर बंदा किसी और को देखे ना तो वो जो उसकी हसरत होती है ना कि मुझे काश मैं यहाँ होता, और आप उस जगह पे रह के आपको नहीं पता होता, आप उससे आगे देख रहे होते हैं। तो इसीलिए है ना कि हमेशा अपने से नीचे देखो ताकि तुम्हें शुक्रगुजारी आए कि यार मैं कहाँ पे हूँ। और सबसे बड़ी मिसाल तो यही वाली जो उस दिन हम हंस भी रहे थे कि मतलब आप एक कॉकरोच नहीं है, ठीक है। तो अगर आप एक कॉकरोच नहीं है और अल्लाह ने आपको उम्मती और एक इंसान एक ह्यूमन पैदा किया है तो मतलब ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। इसी का शुक्र हम नहीं अदा कर सकते कि वरना सब लोग चप्पल लेके हमारे पीछे भाग रहे होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जी मिशी, मैंने इस जान के याद कराया नहीं होती जूता लेके पीछे। अच्छा वैसे मुझे ना मेरा दिमाग आजकल इतना बंद है कि मुझे कुछ भी खैर पता नहीं अब मतलब इतने साल मुझे तो लगता है कि जैसे बचपन से सीखती आ रही हूँ। कभी कभी तो दिल करता है कि बस बंदा सीखना भी छोड़ ही दे, दिल ऐसे ही करता है वैसे वाकई कि तो आजकल मेरा दिल ये कर रहा था कि आजकल मैं कुछ ना सोचा करूँ। उसमें भी मुझे एक दफ़ा तो ये टेंशन हुई कि ओहो आजकल तो मैं कुछ सोच ही नहीं रही। तो मैं अभी भी यही सोच रही थी कि पता नहीं शायद मैंने एक दफ़ा ना खुद ये दुआ मांग ली कि मैं बहुत ज़्यादा ना सोचती बहुत ज़्यादा थी। तो हालांकि मैं अब देखती हूँ तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक मकसद बनाया होता है। तो जैसे आज भी मैं घर खाना पका रही ना तो अपनी ही कोई बात बुरी लगी मुझे ना कि यार ये मतलब आदत थोड़ी सी ना ख़राब है। तो अचानक ही ना मुझे खुद मतलब ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं पीछे ज़िंदगी में देखूँ पास्ट में तो अगर मेरी ये आदत ना होती ना मतलब जैसे मैं थोड़ी सी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, मतलब लाइक मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल काम है। मैं अगले को ना मतलब उसे कहूँगी कि अब तुमने यहाँ से ये ख़राब कर दिया ये कर दिया, मतलब लाइक मुझे परफेक्शन चाहिए। तो वो सोच रही थी तो फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि बीइंग अ एल्डर सिस्टर और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल वन तो वो अगर कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे जैसे किसी भी आप प्रोफेशनल जगह पे जाएं तो वहाँ पे एक जो लीडर का रोल होता है ना वो बड़ा टफ़ होता है। आपको लग रहा होता है कि ये तो पता नहीं क्या फन्ने खां बन के बैठा हुआ है, बट अगर आप उसकी जगह पे जाके देखें तो वो ख़ुद भी अच्छा महसूस नहीं करता स्ट्रिक्ट होके, बट उसकी मजबूरी होती है। तो इसी तरह तो मुझे एकदम ही पता नहीं शायद अल्लाह ताला ने ही थोड़ा सा कंसोल करना था, हो सकता है कि मैं अपनी उस बात में मज़ीद 2 हफ़्ते अपने आप को कहती रहती कि क्योंकि लोग भी मुझे इर्द गिर्द कहते हैं ना कि मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हूँ तो थोड़ी सी लीनियंट होना चाहिए। तो हाँ अब मुझे लगता है कि होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ओवर द टाइम जब मैंने देखा अपने पास्ट पे देखा तो मैंने कहा कि अगर ये ना होती तो फिर शायद वो चीज़ें वैसे ना होती, ठीक है। क्योंकि वह है तो हम लास्ट टाइम लीला गए ना तो हम वापसी पे हम तीनों गाड़ी में थे तो हम मतलब गाने ऊंची आवाज़ में लगे हुए तो सदफ शुगर लगे कि मतलब हम ऊंची ऊंची गाने गा रहे, धुन थी और वो गाड़ी बड़ी स्लो चल रही थी तो ना तो कि मिशी तू नहीं इंजॉय करी ना, तू नहीं इंजॉय करी ना। तो पता नहीं क्या मैंने अचानक कहा कि 2 जब होश में ना हो तो तीसरे को होश में रहना चाहिए, ठीक है। अब मैंने तो खैर मुझे क्या पता अब ये कहाँ से मैंने जुमला एमी बोल दिया। तो वो ना मुझे बाद में ख्याल आया कि वाकई ही कुछ सिचुएशंस हमारी ज़िंदगी में ऐसे होती हैं कि हमें ये महसूस नहीं होती कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना वो हमारी केयर कर रहे होते हैं। और जिस सिचुएशन में आप बहुत खुश हो रहे होते हैं, आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, आप बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, वहीं पे 2 बंदे ऐसे होते हैं जो उस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से आप वो पूरा इवेंट इंजॉय कर रहे होते हैं, ज़िंदगी की वो खुशियाँ इंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे घर में पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, वो पूरी सारी तकलीफ़ें उठा रहे होते हैं जिसकी वजह से आप सब कुछ इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अगर वो भी बेहोश हो जाएंगे तो फिर वो आप इंजॉय नहीं कर सकेंगे। तो एक तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि इसी तरह हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोगों का किरदार है जिसको हमने कभी थैंक यू नहीं बोला, जिसको हमने कभी एक्नॉलेज नहीं किया कि यार इसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। वो चंद बेफ़िक्रे लम्हे जिसे मैं दुआ में कहूँगी कि मैं दुआ में आके तो मैं बहुत ज़्यादा बेफ़िक्र टाइप की मतलब हो गई थी कि अब तो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। तो शायद अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा फ़िक्र आपकी की हुई है कि वो फ़िक्र कर रहे तो आप बेफ़िक्र हैं,
अगर वो फ़िक्र नहीं करेगा तो फिर आपको फ़िक्र करनी पड़ेगी, जो कि अक्सर औक़ात हम खुदा बन जाते हैं और फिर हम खुद फ़िक्र करना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो मुझे उन अनसीन लोगों के ऊपर, पता नहीं अब इतनी तो नहीं मुझे ज़िंदगी का पता था, लेकिन अनसीन लोगों के लिए मतलब एक थैंकफुल मैं हुई कि वाकई बहुत सी सिचुएशन में हो सकता है कि बाहर ट्रैफिक जैम हुई हो, लेकिन अक्सर आपने देखा एक बंदा उतर के जो है वो गाड़ियाँ इधर उधर करा रहा होता है और मैंने बड़ी इमरजेंसी में कहीं पहुँचना हो। तो इस तरह के जो किरदार हैं वो आपको पता ही नहीं है कि नेचर आपको किस तरह से एड कर रही है। तो वो हम उस चीज़ों का कभी भी नहीं करते कि डे टू डे, तो आप एक तो ये कि अपनी डे टू डे देखा करें कि सारा दिन आपको किन लोगों ने एड किया, किन लोगों ने हेल्प आउट किया। हो सकता है वो आपकी मेड हो सकता है कि वो किसी आपके बहन भाई का एक फ़ोन हो जाए, हो सकता है कि आप ऑफिस में बैठे हुए किसी काम में फंसे हुए और आपका एक कोलीग आके अचानक एक जुमला कह के आपको, यार इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों को ना बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और समझ हमें तब आती है जब किसी ऐनी फजूल सी बात पे आप 2-2 हफ्ते फंसे रहते हो। अचानक कोई एक बंदा आता है और वो कहता है कि यार इसको यहाँ ऐसे से ऐसे कर लो, तो बंदा कहता है कि ओह बस इतना सा ही काम था, फिर आप कहते यही हो कि इतना सा काम है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि हम थैंकफुल नहीं है ज़िंदगी में। एक इस हफ़्ते मैंने एक चीज़ जो मुझे याद रही, अभी आपकी बात से याद है कि इस एक हफ़्ते में क्या मैंने सोचा, कह रही ना मैं सोचा नहीं है। एक चीज़ मुझे जो मैंने महसूस की कि मैंने सुना था कि गुनाह से नफ़रत करनी है, गुनाह करने वाले से नहीं। तो मैंने काफ़ी अरसे से, पता नहीं क्यों ये बात शायद अल्लाह ताला ने अब सिखानी है या क्या है, लेकिन ये बार बार मुझे ना महसूस हो रहा है कि मुझे ना उस बंदे से नफ़रत होती है। लाइक अचानक उस बंदे की परसेप्शन टोटल चेंज हो जाती है। जैसे मैं लास्ट टाइम में बात करी थी ना कि मतलब मुझे डर लगता है किसी के बारे में बात करते हुए, क्योंकि आप एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो अगले के बंदे के दिमाग में, और वो बंदा फिर जब नेक्स्ट टाइम उस इंसान को देखेगा तो वो उस परसेप्शन पे देखेगा कि यार महविश ने बात की थी कि ये बंदा ऐसे है तो ये बंदा ऐसा ही है। हो सकता है कि वो बंदा आपसे 6 महीने बाद मिला है और उसके अंदर वो आदत चेंज हो गई हो, लेकिन ये कि ज़ाहिर सी बात अब आप सुन चुके हैं तो आप उसी क्राइटेरिया पे उसको जज करेंगे। तो वो चीज़ अभी तक पहले तो खैर इतना महसूस नहीं की मैंने कि शायद दुआ वाली बंदी हूँ तो मैं तो बड़ी जी अच्छी हूँ तो मुझे तो लोग बुरे नहीं लगते। हालांकि मेरा मसला ये था, मुझे लोग बहुत बुरे लगते तो मतलब मैंने पहली दुआ में आके भी बात ये की थी कि मुझे लोग नहीं अच्छे लगते, मतलब मुझे लोगों से नफ़रत है, ठीक है। जनरली ये नहीं, कोई स्पेसिफिक नहीं, ऑल ओवर मुझे लोग अच्छे नहीं लगते। कभी कभी दोबारा वो स्टेट आती है, पता नहीं उसकी क्या रीज़न है। अगर मैं अपने एंड पे देखूं तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि आपने बहुत सफ़र तय कर लिया है और आपने बहुत मंजिलें अचीव कर ली हैं, आपने अपनी पर्सनालिटी पे बड़ा काम कर लिया है, आपने अपने किरदार में बड़ी तब्दीलियाँ देख ली हैं, आपने तो फ़लाँ के साथ भी बहुत अच्छा कर लिया है, फ़लाँ के साथ भी। तो शायद वो दोबारा फेज़ आना शुरू हो जाता है कि लोग बुरे लगना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मुझे इस चीज़ से बड़ा खौफ आता है कि कहा जाता है कि वक्त के साथ इंसान का दिल नर्म होना चाहिए, ठीक है। तो हम अभी तक शायद ये नहीं नोट करते कि हमारा वक्त के साथ दिल नर्म हो रहा है या सख्त हो रहा है। अगर तो थोड़ा सा सख्त हो रहा है तो फिर ये लम्हा फ़िक्रिया है कि आपका दिल सख्त नहीं होना चाहिए था। तो मुझे बड़ी बचपन से भी मेरा ये सवाल था कि कहते हैं कि अल्लाह का कलाम पढ़ने से दिल नर्म होता है, तो दिल नर्म कैसे होता है ना। और मतलब मेरा तो दिल नर्म नहीं होता था, इतनी नमाज़ें पढ़ती थी, तहज्जुद भी पढ़ती थी, तो दिल नर्म नहीं होता था। तो मुझे लगता है कि एक तो वो बात जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। पता नहीं, मुझे तो खैर ये बात बहुत पसंद है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि इस एक बात पे सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। लाइक अगर मुझसे कोई अब पूछे कि ज़िंदगी में कोई एक नसीहत कर दो या कोई ज़िंदगी में एक काम बताओ जो करूँ और मतलब फिर ज़िंदगी बिल्कुल ठीक हो जाए और मुझे सोचना ना पड़े, तो मैं ये कहूँगी कि जो अपने लिए पसंद करो वो दूसरे के लिए पसंद करो। तो इसके इतने डीपर मीनिंग्स हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि आपकी अपनी चीखें निकल जाती हैं जब आपको अपने मुंह का नवाला भी किसी को देना पड़े और लिटरली अगला बंदा खुश नहीं होता। मैं इस चीज़ में भी बड़ी हैरान हूँ, शायद मैं भी खुश नहीं होती, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो अल्लाह भी हमें देता जा रहा है। तो आज मैं किसी बंदे के बारे में सोच रही, किसी से बात करी फ़ोन पे ना यहाँ आते हुए गाड़ी में, तो मैंने आगे से यही जुमला बोला कि यार ये तो बंदी कभी खुशी नहीं ना होती, ठीक है। इसको जितना भी कर लो, जो मर्ज़ी कर लो, इसने नहीं कभी खुश होना, ठीक है। तो अब बंदा क्या करे, अपना घर उठा के दे दे, ऐसी मैं बोली ना। तो अचानक मुझे ख्याल आया कि वैसे वाकई ही अल्लाह भी कहता होगा कि अब तुम यही मांग रहे हो कि मैं अपनी सीट तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। तो मतलब इंसान की ख्वाहिश ऐसी ही है, तो हम भी खुश नहीं होते। तो अल्लाह जितना ज़र्फ़ तो नहीं ला सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर है कि उतनी
कोशिश की जाए। तो एक तो वो वाली बात कि लोग उस तरह से एक्सेप्ट नहीं हो रहे। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिल नर्म होके, पता नहीं अब वो दिल नर्म, मुझे नहीं वैसे वाकई नहीं पता कि डेफिनेशन दिल नर्म की है क्या, सही है, मतलब दिल नर्म करना होता क्या है। तो मुझे तो लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो लोगों के बारे में, या शायद मुझे लगता है कि इन एनी कंडीशन आपको लोग प्यारे लगें, ठीक है, उनके लोगों के बारे में नफ़रत ना आए आपके दिल में, लोगों के बारे में जजमेंटल ना हो आप, मतलब शायद यही प्यार है। लेकिन अभी तक मेरे से तो ये नहीं हुआ, मतलब ये तो ऊपर से मैंने अब जो नया प्रोफेशन चूज़ कर लिया उसमें मेरा पाला, जितना मुझे लोगों से मसले थे उसमें मुझे पाला डेली बेसिस पे अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना, उनकी बातों को इग्नोर करना, उनके टेंट्रम्स देखना। मतलब ये एक अजीब सी बात है कि मतलब वही बात है कि आपने खुद ही खाई में छलांग लगाई है। और मैं हालांकि जितना भागती हूँ लोगों से, मेरा मसला है कि मतलब लोगों से भागती हूँ मैं, तो अगले बंदे को जवाब मैसेज का जवाब इसलिए नहीं देती कि अगर हाल का जवाब ठीक है लिख दिया तो आगे से फिर पूछा जाएगा कि अब आजकल क्या कर रही हो, ठीक है, तो फिर बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो फिर मुझे जो है ना वो 6-7 मैसेज करने पड़ेंगे, ठीक है। फ़ोन में इसलिए नहीं उठाती कि इस बंदे से जो बात है ना ये लंबी होनी है, तो इसका भी नहीं उठाती, इसका ना फिर फुर्सत के टाइम उठाऊंगी, फुर्सत वैसे आती नहीं है कभी। तो अब मैंने आजकल लोगों के ऊपर, तो वो जब 2 घंटे मेकअप कर रही होती हूँ तो वो उस टाइम दिमाग भी खाली होता है, और अगले बंदे के साथ इंटरेक्शन में मतलब बहुत पर्सनालिटीज़ का पता चलता है। तो एक तो बहुत से लोगों की मैंने ना बड़ी छोटी छोटी विशेज़ सुनी, बड़ी मुझे अजीब लगी, ठीक है। अभी सुंदर बात कर रही थी ना कि आपको एहसास नहीं होता कि असल में आपके पास ब्लेसिंग्स हैं कितनी, ठीक है। तो वो छोटी छोटी ख्वाहिशात सुन के, और कुछ ख्वाहिशें लिटरली ऐसी होती हैं जो अगला बंदा बोल नहीं रहा होता, उसकी आंखों से, उसके जेस्चर से आपको पता लगती हैं कि इस बंदे की नज़र में या इसकी बंदे की ये ख्वाहिश है, ठीक है। तो आपको बड़ी हैरानी होती है कि यार ये भी ख्वाहिश हो सकती थी। अजीब बात है ना। आप देखें ना कि वही बात होगी कि कॉकरोच नहीं है ना, कॉकरोच होते तो पता चलता है कि इंसान होना क्या बात है, ठीक है। तो वो तो इंसान तो आप बन चुके हैं। तो इतनी माइनर लोग डेली बेसिस पे, मतलब आज मेरी काम वाली हैं 2 बच्चियाँ नहीं है ना, छोटी यंग ही हैं, मतलब शायद 12-13-14 साल की इतनी होंगी। वो उस बच्ची ने, एक बड़ी बहन है और एक छोटी है, तो बड़ी बहन ने तो मेरे से बात नहीं की, वो थोड़ी सी शाय सी है, तो छोटी जो है वो थोड़ी सी आउटस्पोकन सी है। उसने आके मुझे, लेकिन उसने भी घबराते हुए वो 3 दफ़ा ना उसने ऐसे चक्कर लगाए, तो मैंने कहा कि पता नहीं मतलब इसके साथ क्या मसला है। तो मैंने ना उसकी तरफ देखा, तो उसने मतलब मुझे 1 मिनट के लिए महसूस हुआ कि उसने कितनी मुश्किलों से मेरे से पैसे मांगे, ठीक है, कि अम्मी कह रही थी कि मुझे इतने पैसे दे देना। तो मतलब मेरा तो एकदम मतलब दिल ही हिल गया कि मतलब मेरे लिए तो जितनी उसने अमाउंट मांगी है मेरे लिए तो वो बिल्कुल ही एक पेटी कैश है, ठीक है। लेकिन मतलब वो एक फ़िल्म चल गई दिमाग में कि यार इस बंदी की हो सकता है रोटी ना पकी हो घर में, और उससे भी बड़ी बात जो उसने 3 चक्कर लगाए हैं, तो इसने अपनी इज़्ज़त नफ्स पे कितना कंट्रोल करके और किस हिम्मत से, मतलब मैंने इमेजिन किया कि मतलब मेरी जितनी नखरा है मैं तो मर भी जाऊँ तो मैं कभी ना मांगूँ, ठीक है। लेकिन ये बात कहना कि मैं मर भी जाऊँ मैं ना मांगूँ, ये पता है क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास है, ठीक है। जब मेरे पास नहीं होगा ना, ठीक है, तो फिर मैं ये बात भी नहीं कह सकती। ये बातें भरे हुए पेट की हैं सारी। तो वो मुझे बड़ी देर तो वो दिमाग में उसने मुझे मज़ीद ही मतलब ब्लैंक, और मुझे लगा कि शायद मतलब पता नहीं मतलब शायद ऐसे लगा जैसे अपना आप थोड़ा मुजरिम सा लगा कि अल्लाह ने इतना नवाजा हुआ है तो आप इस काबिल भी थे कि आपको नवाजा हुआ, बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने एक ऐसा बंदा है जिसके लिए 500,000 रुपया जो है वो मतलब उसकी माँ शायद रास्ता देख रही होगी कि ये 1000 रुपया लेके आएगी। तो मतलब खैर बहुत अजीब वो फेज़ था। तो वो चीज़ें करके तो वो उस लम्हे के बाद मतलब बाद में तो मेरा खाना भी हराम होना ही था कि मतलब भाजी मतलब आप खा क्या रही हैं, और खाना फेंकते हुए भी मुझे मतलब महसूस हुआ कि अब ये खाना बच गया, ये क्या जाएगा। तो इसलिए सारा दिन बड़ा मुश्किल है उसका शुक्र अदा करना। मतलब मुझे सर से मैंने सुना ना कि इंसान के पास 2 ही रास्ते अल्लाह ने दे दिए कि या शुक्र करे या फिर ना करे। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो जी अब शुक्र करना है ना, ठीक है। बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत थी, तो अब मैंने ये नया शुरू किया कि शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी सारा दिन इतनी ख्वाहिशात अंदर आती हैं, इतनी ज़्यादा थैंकलेसनेस आती है कि वो आपकी थैंकफुलनेस को भी खा जाती है, ठीक है। जो लम्हे के साथ किसी ने अच्छे तरीके से बात नहीं की तो अचानक गुस्सा आ गया कि यार ये क्या बनता है। मतलब खाने को मतलब KFC खाने का दिल किया था, राइडर ही लेट पहुंच गया, सही है ना, तो फूड पांडा वालों पे गुस्सा आ गया।
सही है। तो मतलब आप सारा दिन, मुझे लगता है कि अभी भी ज़्यादा टाइम थैंकलेस में गुजरता है, थैंकफुलनेस में कम गुजरता है। और दूसरी ये कि जो मैं कहती थी मेरा दिमाग खाली रहता है, तो मैं सोच रही थी कि जो खाली दिमाग रहता है ना, कभी कभी अल्लाह ताला आपको शायद खाली दिमाग के साथ सैर कराना चाहता है कि आप थोड़ा सा इंजॉय करें, लेकिन इंसान वो भी हज़म नहीं कर पाता। मतलब मुझे लगता है कि इंसान किसी भी हालत को हज़म नहीं करता। बड़ा मुश्किल काम है डाइजेस्ट करना। कहना आसान है ऑटो पे, शौक़ बड़ा है ऑटो पे चलने का कि ऑटो पे चलते हैं ना, ऑटो पे सब कुछ हो जाए ना, ठीक है। वैसे भी ऑटो पे जाना हमें पसंद नहीं है, तो लेकिन ऑटो पे चलना बड़ा मुश्किल काम है, ऑटो को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल काम है। और पिछले कुछ अरसे से ना, मतलब हमेशा से हम कहते तो हैं कि जो चीज़ सोच लें वो होती नहीं है, तो मैंने ना प्रैक्टिस शुरू की है कि मैं सोचूं ना, कोई काम ना क्या करूं। जिस दिन कहीं मैं सुन लूं कि कहीं सेमिनार है या मतलब कोई ऐसा काम है या दुआ से रिलेटेड काम है या मेरी फैमिली में कोई काम है, कुछ भी है, पैरेलल लिटरली, पता नहीं अल्लाह ताला भी मतलब अब मुझे नहीं समझ आती है वो क्या चाहते हैं, लेकिन पैरेलल उसके साथ कोई एक इतना ही इम्पोर्टेंट काम होगा कि आप खुद मतलब एक कंफ्यूज हो जाओगे कि पता नहीं अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि चॉइस करो इसमें से दोनों में से। लेकिन पहले मैंने ये एनालिसिस किया कि अल्लाह ताला जो है ना वो हर दफ़ा आपको ना टेस्ट करते हैं, चेक करें ना, मतलब मेरा भी लेवल है कि अल्लाह मुझे तो टेस्ट करेगा। तो मैंने कहा कि देखो ना, दो काम हमेशा आते हैं तो अल्लाह ताला आपको टेस्ट करते हैं, तो आप क्या चूज़ करते हो। वो उतनी समझ थी, लेकिन फिर मैंने ये एनालिसिस किया कि आप अपने आप को असल में लूज़ एंड नहीं छोड़ते। सही है, आपका मसला ये है कि असल में आपने प्लानिंग की हुई थी कि इस दिन मैंने ये काम करना है, तो पैरेलल एक और काम आ गया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हैं कि आपने क्या करना है। मैंने ये सोचा कि एक दिन मुझे पता नहीं ख्याल है, मैंने कहा कि अच्छा इसको छोड़ के देखती हूँ अल्लाह के ऊपर ना, ठीक है। अल्लाह की तरफ से ऐसे है कि अगर एक काम 2 बजे शुरू होना था ना, तो वो अल्लाह की तरफ से 4 बजे शुरू हुआ, तो मेरा वो काम भी हो गया, मेरा वो काम भी हो गया, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ ओवर द टाइम अब मुझे समझ में आई है कि हम अभी भी अपने आप को लूज़ नहीं छोड़ते। ये हम कहते हैं कि हमारी प्लानिंग पूरी नहीं होती, और लेकिन एक्चुअल में हम अभी भी प्लान करते हैं। हम अभी भी सुबह उठ के सोचते हैं कि मैंने आज काम पे जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है, आज ये करना है, और फिर जब शाम को हमारी ख्वाहिश नहीं पूरी होती तो हमें उस पर गुस्सा भी आता है कि वो एक्चुअली मुझसे मिलने आया था, आपको नहीं उठाना, मैं वैसे उठ गया हूँ, आपको वहाँ पर बैठ लेंगे। और दूसरा ये अफ़ान की मैं बात सुन रही थी कि वो कहते हैं कि दुआ का टाइम होता है। तो मेरी एक ना फ्रेंड है, तो मतलब दुआ तो ऐसे बहुत से लोगों को कराई होगी, लेकिन उस तरह से कोई आगे चलता नहीं है। एक तो मैं इस चीज़ का बड़ा शुक्र अदा करती होती हूँ कि मुझे एक बंदी ने दुआ कराने की कोशिश की थी 2011 में, ठीक है। मैंने दुआ की 2015 में, तो मतलब जो कि बाद में मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने 2011 में दुआ नहीं कर ली थी, ठीक है, क्योंकि फिर मैं किसी और बंदी के पास होती, ठीक है, मतलब वो कोई और मतलब दुआ वाली थी। तो वो उसने कोशिश तो मेरे पे की, लेकिन मैंने, वही ज़ाहिर सी बात है कि उस वक्त तो मैं नहीं सुन सकती किसी की। तो वो मेरी फ्रेंड है, तो उसको ना मैं रैंडम मतलब ऐसे बात कर, दुआ उसने की हुई है, एक स्कूल में भी उसने दुआ करवाई थी, वो भी मतलब इस तरह से। तो हालांकि वो काफ़ी मॉडर्न सी लड़की है और इस तरह से ना, तो दुआ कैसे लोगों को हिट करती है। तो आपने डोज तो लगा दी हुई है ना, अब आपने रिज़ल्ट देखना है। अब वो साल में आता है, 2 साल में आता है, 3 साल में आता है, क्या है, ठीक है। तो वो ना अब मतलब वो सर के मतलब मैंने इंस्टा पे स्टोरीज़ देख रही ना, तो उसने ना मस हिलर्सी या सर की ऐसे वीडियोस, छोटे छोटे क्लिप्स जो है ना, वो मतलब शेयर किए होते थे। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि उसके थ्रू बात मतलब एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जो है वो दुआ उस तरह से ही लेके इसको मतलब वही क्रेज़ी होके चले। हर इंसान का शेयर है ना, ठीक है, और हर इंसान ने अपना, हो सकता है उसका रोल कहीं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। तो मुझे खुशी हुई कि अच्छा, मैं सोच रही थी कि यार ये बंदी आगे ना, मतलब इसके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन इसने उस तरह से आगे ना मतलब दुआ नहीं कराई। थोड़ा सा होता है, रिजर्व होते हैं लोग। लेकिन अब मैं देख रही थी कि जो वीडियोस उसने शेयर की होती थी, ये भी बड़ी बात थी कि वो वाली बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचा देना, और अगला बंदा कोई और उसको भी सवाल कर सकता है कि यार ये तुम किसको फॉलो कर रही हो, या तुमने ये क्या बात की हुई है। तो इसका मतलब है कि ये भी सोचना गलत है कि आपने दुआ करा दी या आपने बात कर दी तो इसका कोई इम्पेक्ट है या नहीं है। मेरे ख्याल में ये सोचना भी गलत है। एक दफ़ा इमरान भाई यहाँ पे आए, तो उन्होंने पता नहीं क्या किसी को दुआ कराई, तो पता नहीं आगे से मैंने पूछा या पता नहीं इनमें से किसी ने पूछा कि क्या महसूस हुआ या आपने क्या फ़ील किया।
तो इमरान भाई ने अचानक कहा कि मतलब आपने ये भी पूछना ज़रूरी नहीं होता कि आपने मतलब फिर क्या हुआ दुआ के बाद, कि मुझे ना उनकी बात नहीं समझ आई क्योंकि हमारा तो एक स्टाइल था। तो अच्छा, बाद मैंने कहा कि मैं इमरान भाई से पूछूंगी कि आपने ये बात क्यों की ना। अच्छा, मुझे बाद में महसूस हुआ एक दिन ना अचानक ही मुझे ख्याल है कि ये तो दुआ की भी मतलब मैंने किसी बंदी को ना मतलब मुझे महसूस हुआ कि यार मतलब दुआ एक इतनी बड़ी चीज़ है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगला बंदा मुझे बताए कि इसके साथ ये हुआ। नहीं, दिस इज़ नॉट कंपल्सरी। दुआ हो गई, उसने कर ली, यही इतनी बड़ी बात है कि उसके अंदर चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, वो आप 2 साल बाद देखें, 3 साल बाद देखें, 4 साल बाद देखें। और अभी वो जवाद साहब बात कर रहे थे ना, तो जब मैं नई नई आई हम सभी होते ना, तो मुझे ना बड़ा इंटरेस्ट होता था कि यार अच्छा दुआ कराई तो कैंसर ठीक हो गया, दुआ कराई तो एड्स ठीक हो गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब ये बड़ी एक्साइटमेंट होती थी, अभी भी होती है। लेकिन मुझे पिछले दिनों ये एहसास हुआ कि असल चीज़ जो मैं लोगों में अब मैं देखती हूँ कि उसका किरदार बदलना चाहिए। ठीक है, अगर किरदार बदलेगा ना, तो जो वो किरदार से वो जो सरकार के पास लोग आते थे और वो कुछ भी नहीं कहते थे और लोग मुसलमान हो जाते थे और लोग उनकी बात सुनते थे। तो अब मुझे ये मतलब एक नया मीनिंग दुआ का पता चला कि असल में दुआ का किरदार बदलना चाहिए, कि किरदार बदलेगा तो उसके इर्द गिर्द जितनी आवाम है उसके साथ इंटरेक्ट कर रही है उन सब का भी किरदार बदलेगा। वो जो कहते हैं ना अच्छों की सोबत में बैठा जाए, तो ये तो एक बंदे की सोबत दुआ की वजह से अच्छी हो गई, मतलब लाइक उसका थॉट प्रोसेस से पॉजिटिव हो गया, तो उसकी वजह बेशक उसका अब दुनियावी काम हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन वो जो किरदार उसका बदला है, अब मुझे ये समझ लगती है कि वो जो हम ये नहीं, मुझे वैसे पता था कितने सेमिनार हमने कराए हैं करैक्टर बिल्डिंग पे, ये नहीं मैंने कभी सोचा कि ये करैक्टर बिल्डिंग क्यों लिखा हुआ है। सही है, मतलब था कि चलो कभी कभी मुझे लगता था कि ऐसी लोगों तक बात पहुंचानी है तो मतलब एम ही हम मतलब लिख लेते हैं कोई ऐसी बात जो कि लोगों के साथ, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स मोस्टली इन्हीं चीज़ों के ऊपर स्पीचेस करते हैं। तो अब मुझे समझ लगी कि जो असल चेंज है, मतलब वही बात होगी कि किसी को गाड़ी चाहिए थी तो आज करोला चाहिए थी, तो उसकी डिमांड बदल जाएगी, वो कहेगा मुझे ऑडी चाहिए, अब मुझे फ़लाँ चाहिए, अब ये चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तो कोई रिज़ल्ट ना हुआ, दिस इज़ नॉट अ रिज़ल्ट। सही है, तो रिज़ल्ट असल में जो दुआ का है वो ये है कि उसका किरदार बदले, तो फिर वो जहाँ जहाँ जाएगा वो सरापा दुआ होगा, वो सरापा है अपना उस्ताद होगा कि वो उसके होने से पता चले कि अच्छा इसके पीछे को उस्ताद कौन है। ठीक है, तो वो यहाँ पे लोग आते थे ना, कभी कभी वो ऐसी पीरी मरीदी वाली बातें करते थे, बस समझ नहीं आती थी कि यार ये अपने उस्ताद की, वो कहते थे ना तुम्हें नज़र आया है तुम्हारा उस्ताद, तो मैं मैंने कहती थी कि यार ये पता नहीं क्या अजीब सी बात है कि तुम्हारा उस्ताद नज़र आया है ना। तो मतलब मैंने कहा कि शायद उसकी बातें वो वाली करना, उसने वो थोड़ा सा कॉपी किया होगा उसको। लेकिन अब समझ में आई कि आप बोलो भी ना अपने मुंह से कि अच्छा जी मैं डॉक्टर जावेद की काकी हूँ। सही है, तो आपकी जो डीलिंग है, जो आपका करैक्टर है, सही है, उसके साथ सिर्फ अल्फाज नहीं, मतलब आपका उठना बैठना, आपकी सोच की लहर जो है वो इतनी पॉजिटिव हो कि वो पता चले और अगला बंदा जो है वहाँ से जज कर ले कि अच्छा ये तो फ़लाँ की टीचिंग थी। ठीक है, तो ये तो कोई खूबसूरत बात हुई। ठीक है, तो ये एक नया दुआ का मीनिंग है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबदीन के पास एक दफ़ा एक शख्स आया, तो उन्होंने कहा जी कि मैं तबलीग के लिए जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने सिर्फ एक जुमला कहा था, उन्होंने कहा कोशिश करना ज़बान से कुछ ना कहना पड़े। ठीक है, कि आपका कैरेक्टर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि लोगों को खुद पता चले कि यार आपने क्या कहना है। हम अभी यही बात कर रहे थे कि हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं, डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, दोबारा अप एंड डाउन में चले जाते हैं, फिर दोबारा वहीं से चल पड़ते हैं और चलते जा रहे हैं, सीखते चले जा रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा भी एग्जैक्टली यही है। और अभी आते हुए एक बात मेरे जहन में आई थी, मैं वो कवाली सुन रहा था, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की नात थी, चर्चा हर अंजुमन में उनकी अदा का है। तो मेरे जहन में आ रहा था कि जितने भी अल्लाह के बंदे हैं, जिनको हम औलिया कहते हैं या उससे भी ज़्यादा आसान लफ्ज़ में अल्लाह के बंदे कह रहे हैं, अल्लाह वाले हैं, वो सारे, जैसे मैं सर का सोच रहा था कि जितने भी यहाँ हम सारे बैठे हैं या आते हैं, सबको इनसे बहुत प्यार है सर से। उनकी कोई अदा ऐसी है सर की जिसकी वजह से हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनसे प्यार करते हैं। और जो भी अल्लाह का बंदा होगा, सरकार तो हैं वो कंप्लीट, आप कह लें अल्लाह की
कंप्लीट तख्लीक हैं, आला तरीन तख्लीक हैं अल्लाह पाक की। तो लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं उनमें कोई ना कोई सरकार की अदा एक आधी होगी। तो मैं सोच रहा था कि सर की जो अदा हमें बड़ी पसंद है, यकीनन ये सरकार की ही अदा होगी। तो सिर्फ़ एक अदा जो मुझे सर में तो भी कई अदाएँ हैं, तो लेकिन जो बेलौसी की और अनकंडीशनल लव की अदा है वो सिर्फ सर के जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मुझ जैसे गुनाहगार को और मतलब कि मेरे जैसे बंदे को भी उन्होंने फ़ील भी नहीं होने दिया। मैं अक्सर सोचता हूँ जब मैं पहले दिन आया था और मतलब मुझे उन्होंने ऐसे ओन किया और इतना प्यार किया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ। और आज तक वो ऐसे ही हैं, चाहे वो मेरी उनसे कोई बात ना होती हो डायरेक्टली, लेकिन मुझे पता चलता है जब वो उनकी सरसरी सी भी नज़र पड़े, पता लगता है कि वो किस प्यार से देख रहे हैं या क्या करते हैं। तो जो अल्लाह का बंदा है जिसकी एक अदा से हम इतना अट्रैक्ट होके यहाँ मजमा लगा हुआ है और सारी रात बैठे रहते हैं, तो सरकार की क्या शान होगी कि जो मतलब कि कंप्लीट इंसान है। तो बस मुझे वो करके तो उनकी शान का मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते। हम ये भी सर से ही सीखा है कि ये गुस्ताखी है कि सरकार का भी हम उनके बारे में उनका मकाम या शान सोचने की कोशिश करें। लेकिन मैं एक वो बंदा औ में आ जाता है कि सुभान अल्लाह, ये एक चीज़ अभी जो नई जहन में आई थी। और दूसरा जो दुआ का सबसे बड़ा जो मुझे फ़ायदा या आप कह लें आज तक जो मेरे साथ चल रहा है वो यही है कि रोज़ाना हर वक्त अपना मुहासबा जो है ना, वो अब दूसरों का मुआशरे का मुहासबे से ज़्यादा मुझे अब थोड़ा, अगर आप इसको कह लें, सेल्फिश हो गया मुझे होता है कि नहीं यार मुझे अपना, क्योंकि मैं आ भी रहा हूँ सर, दुआ भी की है, लेकिन मुझे लगता है मैं अभी भी रोज़ ही फ़ेल हो जाता हूँ। जो बातें सुन ली हैं, पता चल गई हैं, जब वो अमल की बारी आती है तो वो कुछ चीज़ों में तो फिर आपको दांतों पसीना आता है। जब आपको खुद बड़ा शदीद गुस्सा आ जाए और आप कहें नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, उस वक्त आपने कंट्रोल करना है ख़ुद को और अगले बंदे का दिल नहीं दुखाना। तो कई दफ़े फ़ेल हो जाता है इंसान, लेकिन उसके बाद एक नदामत जो होती है वो भी सर से ही मैंने सुना है कि ये अल्लाह को बड़ी पसंद है। तो ये भी सारी उसकी तौफीक है। अगर हम कोई अपना भी दुआ की वजह से मुहासबा करते हैं या अपने आप को या अपना सोचते हैं कि हमने एक बेहतर इंसान बनना है, हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना पहुंचे, किसी का दिल ना दुखे, मतलब बेसिक सा ये काम हमने करना है। फ़ायदा पहुंचाना तो बहुत बाद की बात है ना, किसी को नुकसान ही ना एटलीस्ट मैं पहुंचाऊं। तो इसमें इंसान नाकाम भी होता है लेकिन नाउम्मीद नहीं होता। जो दुआ से ये सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को डिस्कार्ड नहीं करते 100%। आप इस बात का आपको यकीन दिला दिया गया कि अल्लाह रहमान है। और जब अभी मैं सरकार का सोच रहा था, मैं सोचा था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो कोई गलती कर लें हम या गुनाहगार ही हैं, और उनका अगर आप ना माने कि बड़ी कोई रूहानियत या कुछ है, लेकिन उनकी ज़िंदगी इतने लोगों से वो मिलते हैं, उनका मुशाहिदा, उनका एक्सपीरियंस, उनका तजर्बा इतना है कि वो मेरा ख्याल है कि मेरे जैसे कल का बच्चा यहाँ बैठ के वो चेहरा देख के बता देंगे कि ये किस किस्म का बंदा है। सिर्फ उनकी ये आप कोई सुपर नेचुरल एबिलिटी भी ना भी काउंट करें, लेकिन उनका तजर्बा और उनका मुशाहिदा ऐसा है। तो अगर वो इसके बावजूद ऑन करते हैं तो सरकार क्या, उनकी क्या शान होगी जो रोज़े क़यामत हम जैसों की शफात फरमाएंगे सरकार, तो उसका तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, शुक्र भी नहीं कर सकते आप। शुक्र भी छोटा लफ्ज़ है, मुझे नहीं पता क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह की ये मेहरबानी है कि हम अल्लाह के किसी बंदे से जुड़े। असल में तो अल्लाह से ही जुड़ना होता है ना, बंदे के ज़रिए जुड़ते हैं। और सरकार से उन्होंने जो नई पहचान दी है वो रोज़ाना यही चीज़ें सीखते हैं। और जो मेन बात जो मेरी वही है कि अपना गिरेबान जो है, अभी मैं इतने ही छोटे बेसिक लेवल पे ही हूँ कि अपना गिरेबान पकड़ना, अपने आप को ही फेस कर लें, वो नहीं किया जाता। आपको पता चल जाता है कि आप क्या हैं। यहाँ पे मैं इतने खूबसूरत एक्सपीरियंसेस भी सुनता हूँ, मैं उस वक्त भी होता हूँ कि यार मेरा बोलने को भी यहाँ दिल नहीं करता। बिल्कुल आपका वो हुक्म होता है तो मैं मजबूरन बोल ना, मेरा बोलना भी नहीं बनता यहाँ पे,
कि मैं क्या किस मुंह से बोलूँ, या तो मेरा कोई अमल या कोई हो तो मैं फिर जी बड़ा यहाँ पे अकड़ के खड़ा हो जाऊँ, बोलना शुरू कर दूँ जी ये होता है, मैं ये करता हूँ, ये तो मेरा तो बोलना भी नहीं बनता। तो ये दुआ की वजह से ही है, वरना शायद मैं बड़ा अकड़ा होता जी मैं ये नमाज़ें पढ़ लेता हूँ 4 या मैं ये कर लेता हूँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पास हूँ। अपनी नज़र में मैंने ख़ुद को पासिंग मार्क्स दे के बिठाया होता घर में सुकून से, और मैं बल्कि लोगों को जज कर रहा होता कि अच्छा ये वाला फ़ेल हो रहा है, इसको ये करना चाहिए, इसको ये करना चाहिए। लेकिन अब तो बोलते हुए डर लगता है। इस प्रोसेस है, और मेरा ख्याल है कि इसमें कहीं किसी जगह पे ये आना भी शायद पता नहीं, ये मेरी अपनी थॉट प्रोसेस है कि आप किसी वक्त ये सोचेंगे आप किसी जगह पे जो है ना ये डेस्टिनेशन है। मेरा ख्याल है ये एक रास्ता है, और इस रास्ते में मेन ब्यूटी ही यही है कि मतलब जिस तरह डॉक्टर मैमूना कहती थी कि बाबा जी ने सबको अपने परों में रखा हुआ है और वो परवाज़ में है, ठीक है। तो एक सफ़र हो रहा है तो बस ठीक है, उसमें आप गिरते हैं, उठते हैं, उठ के फिर चल पड़ते हैं। ये है, पहले ही होता था कि आप शायद ज़्यादा रिलैक्स मतलब ब्रेक लेते होते थे कि यार ज़्यादा देर तक थक के बैठ जाते होते थे कि यार नहीं अब मेरे से नहीं होना। अब ये होता है कि आपको ये होता है कि यार अल्लाह है अब चलें। अभी मैं वही जो सुंदस कह रही थी ना चलने वाला, तो मुझे एकदम ये हुआ कि मैंने चलने वाले से और ये क्या बात हुई थी। तो अभी रिसेंटली जो था ना वो मतलब एक जगह मतलब एक वर्कशॉप टाइप की थी और ये था, तो वहाँ मुझे मतलब कुछ पुरानी कलीग्स नज़र आ गई है वो, तो ओवर द एक्साइटमेंट जो था वो मैंने दौड़ लगा दी कि वाह ये। अब वो बेचारे जो थे वो शायद अपनी उस वाली फेज़ में थे जिसे कुछ अर्सा पहले हम लोग गुजर चुके हैं, ठीक है। तो वो उनको शायद उतनी एक्साइटमेंट से जो है ना वो बात किए बगैर ही वो मतलब उनको ये लगा कि मतलब क्या मसला है, ठीक है। तो मतलब आपको मतलब अभी साथ ही उन्होंने कहा कि मैडम आप दुआ कीजिएगा। मैंने कहा नहीं दुआएं आपके साथ बहुत ज़्यादा ही है, लेकिन बाद में मुझे ये फ़ील हुआ कि मतलब मैंने यही समझा क्योंकि अभी तक मेरे सिनेरियो में वो सारी चीज़ नहीं थी कि मतलब ये कोई और सिचुएशन भी यहाँ इस अंडर एक रूफ़ के नीचे चल सकती है। मुझे ये था कि ये सब हमारा इवेंट हो रहा है तो दूसरी तरफ कोई और ऐसी चीज़ नहीं होगी। लेकिन वो मुझे बाद में पता चला कि वो एक बहुत ऑपोजिट सिचुएशन एक चल रही थी दूसरे हॉल में और एक यहाँ पे था। तो आप बेशक एक अच्छे में सिर्फ सलाम दुआ के लिए गए थे, लेकिन शायद वो आपकी जो एक्साइटमेंट और वो वाली चीज़ें भी जो थी वो शायद किसी और जगह पे बंदे को उस वक्त नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो वो मैं इसीलिए बाद में रियलाइज़ हो रही थी कि मतलब आपने तो सलाम करने की क्या मुसीबत पड़ी थी, मैसेज पे सलाम कर लेना था, इतनी जाके क्या करने की ज़रूरत थी। कि मुझे लगा कि नहीं इस बंदे को ये रियलाइज़ हुआ कि यार ये बंदी तो यहाँ से गुजर गई भी है, ठीक है, तो अब हम यहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, तो मतलब इसको क्या फ़र्क पड़ता, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली और शायद मुझे ये फ़ील हुआ कि मतलब मैंने वो पेन ली हुई है तो इसलिए जो है वो मैं सलाम दुआ कर लूँ या ये वो कर लूँ। तो वो हर दफ़ा सिचुएशन का फ़र्क ही होती है, तो हर दफ़ा कुछ नया ही सीखते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं मतलब आपकी बात से कि क्या ये सिचुएशन अनअवॉइडेबल होती है? मैंने कहा ना कि वो तो बिल्कुल इतना मुझे खुद भी नहीं पता ही कि मैंने इतने खुश हो के जो है ना अब नेक्स्ट टाइम जो है वो शायद ऐसे होगा कि मतलब अब अगर कोई हो तो पहले मैं 100 दफ़ा पहले सोचूंगी यार मैंने सलाम दुआ करनी है, ये चुप करके मैं सीधी अपने कमरे में जाऊँ, मैंने दूसरे हॉल में नहीं जाना। नहीं मुझे ऐसे लगता है कि मतलब मुझे ये बात खैर पता नहीं, फिर अपने एक्सपीरियंस के बाद शायद मज़ीद कोई तजर्बे हों तो समझ आए, लेकिन मुझे इस कॉन्सेप्ट की नहीं समझ आती कि सम टाइम्स आपका बिल्कुल इंटेंशंस नहीं होती किसी को हर्ट करने की। कभी किसी के जैसे आपने शुरू में कहा ना कि वो बात बिल्कुल मैं तो मानती हूँ इस बात को कि आप पास से भी गुजर जाते हो तो अगला हर्ट हो जाता है, मैं मानती हूँ इस बात को, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, ठीक है। अब मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता होता, मैं लेकिन अपनी तो दूर की बात है, मैंने फरिश्ते भी काउंट करा दिए कि फरिश्तों को भी नहीं पता कि ये बात सिचुएशन चल रही है। इसमें मैं ये नहीं कह रही कि अगले का कसूर है, मैं अगले का कसूरवार नहीं कहती, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि मतलब फिर इसके अंदर एक न्यूट्रल एटीट्यूड क्या है। लाइक आप वहाँ पे क्या करती, सही है, मतलब इंसान ने हंसना है, बोलना है, मतलब कहीं से जा रहा है, कोई सिचुएशन है, उसने अपनी नेचर अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग एक्ट करना है, सही है, ठीक है, एहसास करना है अगले का, लेकिन समटाइम्स अपेरेंटली कुछ भी गलत नज़र नहीं आ रहा। दिलें एक बंदा रो दो रहा है तो आपको तो पता है कि अब इसके पास मैंने हंसना नहीं है कम से कम, ठीक है, लेकिन एक बंदा जो है वो समटाइम्स सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, दिलों के हाल नहीं ना हम जानते, सही है, तो वो दिलों के हाल मैं नहीं जानती, मैंने वहाँ पे कोई ऐसी बात कर दी है, कोई ऐसा एक्ट कर दिया है, सही है, तो वो अगला बंदा हर्ट हो गया। मुझे अभी तक मैं इस चीज़ में फंसी हुई हूँ कि मैं इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड, मैं भी ऐसे ही फंसती हूँ
और मैं हमेशा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, मैं मतलब अभी भी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खामोश हूँ कि यहाँ पे आके इतना बोलती हूँ, वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलती, और इतना ज़्यादा खामोश हो गई थी। एक टाइम था कि मतलब ऐसे था कि मैं बोलती थी तो मेरे से लफ्ज़ बोले नहीं जाते थे, मैं इतना खामोश रही हुई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तंग आ जाती थी कि मतलब बात कोई करो, पता नहीं वो अल्लाह ताला की क्या मतलब क्या उसने सिखाना है, ठीक है, कि बात कोई करो और बात हो कुछ जाती है, सही है। आप बात करते हो, अगले को बात ही नहीं समझ आ रही, सही है, अगला बंदा कुछ और परसीव। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैंने बाहर के लोगों के साथ नहीं, समटाइम्स इवन विद अमार भी ऐसा हो जाता है मुझे, ठीक है। और मैं सोच रही होती हूँ कि यार कितनी अजीब बात है कि हम एक छत के नीचे 2 लोग रहते हैं, सही है, और बहन भाइयों के साथ ऐसे हो जाता है, माँ बाप के साथ अक्सर हम कह देते हैं आपको बात समझ नहीं आ रही, सही है। मुझे नहीं समझ आती कि आपने अपनी जगह के ऊपर मतलब लाइक आपके पास कोई गैब का इल्म होना चाहिए, सही है, कि आपको अगले की स्टेट पता चले। फिर मुझे ये अभी तक मुझे नहीं समझ आई कि व्हाट इज़ द न्यूट्रल वे, कि आप कैसे न्यूट्रली इस सिचुएशन में जाके और अगले को हर्ट ना करो इंटेंशनली। तो दुआ के बाद आपकी ये इंटेंशन है कि आपने हर्ट नहीं करना, सही है। तो कभी कभार मैं अपने आप को फिर मैं दोबारा अपने गिरेबन पकड़ती हूँ कि नहीं, तुम्हारी नीयत होगी कुछ ऐसी ना, तुम जो ओवर एक्साइटेड हुई थी ना, ठीक है, तो तुम्हारा कोई मसला होगा ना कि तुमने दिखाना होगा कि मैंने भी बड़ा अच्छा सूट पहना है, सही है। मुझे क्या पता अगला हर्ट हो गया कि उसके पास ये सूट नहीं था, सही है। समटाइम्स आपको थोड़ा सा क्लिक करता है कि चलो आप ये वाला एक्ट ना करते, लेकिन जो अनअवॉइडेबल चीज़ें हैं, मुझे एक पॉइंट पे मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि शायद अगले बंदे का भी ये टेस्ट है, ठीक है ना। मतलब देखे ना, मेरा ही तो ना खाली टेस्ट चल रहा अगले का भी तो चल रहा है ना, ठीक है। तो क्योंकि मतलब मैं पता नहीं, अब मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि आप बदतमीज़ी कर लेते हो अल्लाह के साथ, लेकिन मैं तंग आ जाती हूँ कि मेरी नीयत नहीं है, मैंने यहाँ से गुजरना नहीं था, मतलब मेरी नेचर में ये बात है या मेरी आदत है, मतलब एक आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल होता है बात करने का, आपने वो बात कर दी, अगला बंदा मतलब उसने वो महसूस की कि अल्लाह माफ़ करे कि आपको कि या अल्लाह अगली दफ़ा इससे मत मिलाई मुझे, ठीक है। मतलब लिटरली कि मतलब मेरी तो फिर रातों की नींदें हराम हो जाती हैं कि यार मैं कैसे सिचुएशन को रिवर्ट कैसे कर सकती हूँ। मैं सोचती हूँ अपने दिमाग में ख्याली पुलाव बनाती हूँ कि काश मैं जाती ना, मैं काश जाती ना, ठीक है, लेकिन नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि अल्लाह ताला वहीं से गुजारता भी है, अगले को टीका भी लगवाता है, सही है। तो अगले को जो टीका लगना है वो आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो इसमें जो हुआ ना मेन चीज़ वो ये हुई कि मतलब वो जिसे कहते हैं ना, शायद उस तरह मैं दुआ कर रही थी, मेरी दुआ निकली नहीं थी, ठीक है। वो शायद इतनी एकदम आउट ऑफ द ब्लू एक मतलब ये हुआ कि मतलब मुझे एकदम वो पेन फील हुई कि यार ये बंदा आज उस जगह पे जहाँ पे मैं थी, तो मतलब वो एकदम आपकी दुआ निकल जाती है कि ये। और मैंने बाद में उसको एज ए पॉजिटिव उसको यही लिया कि मैं शायद वो दुआ सबके लिए कर रही थी, लेकिन बात वही है ना कि करने कराने वाला काम नहीं है, दुआ निकल जाती है, ठीक है। वो शायद जो एकदम मुझे उस जगह पे उनसे बात करके जो फील आई है, जो आई, मेरी दुआ निकल गई, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मतलब वो वहाँ ऐसे ही नहीं भेजा गया था, वो दुआ निकलवानी थी, ठीक है। वो शायद वो दुआ उस वक्त के लिए काउंट की थी। और वही मुझे एक सीन उसी तरह याद कराया गया कि मतलब यही सिचुएशन है, कुछ साल पहले थी, और मुझे एक बंदे का 1.5 मिनट पहले कॉल आता है और सिर्फ इतनी होती है कि मैडम हुआ तो कुछ नहीं है ये, लेकिन जस्ट आप दुआ कर दें, ठीक है। और मैं उससे सिर्फ वो एकदम मुझे इतनी पेन फील होती है कि मैं उससे कहती हूँ अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होता, ठीक है। और ठीक उस 1.5 मिनट के बाद उसने मुझे फ़ोन करके कहा काम हो गया, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। तो वो जो एक स्टैंड और जो आपको वो एकदम चीज़ें आती हैं ना, अब वहीं खड़े खड़े के बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यही सिचुएशन तो 3 साल पहले हुई थी कभी, ठीक है। तो तब भी ये सिचुएशन इस तरह थी और ये आज भी इस तरह है। तो वो जो एकदम का होता है ना, वो शायद अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना होता है, या वो वरना आउट ऑफ द ब्लू आपको भी इतना। मैं अगर वैसे देखूँ तो मेरा ख्याल है कि मुझे इस हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट्स का नहीं पता। मुझे भी परसों डरमा में जाना था, कल जाना था डरमा में, तो मुझे 13-14 साल में आज तक ये नहीं पता कि डिपार्टमेंट कहाँ है, ठीक है। मैं किसी को साथ लेकर भी कि वहाँ मैंने एक पेशेंट का लिए जाना है तो मुझे साथ कोई स्पॉट कर ले, ठीक है। ये तो मेरे हालात हैं। तो जो बंदा इतना अनसोशल किस्म का हो, वो भला दूसरे हॉल में, मैं बाद में ही सोची थी कि मतलब ये तो मेरी नेचर ही इस तरह की नहीं थी कि मैं आउट ऑफ द ब्लू किसी दूसरे हॉल में, किसी दूसरे होटल में, किसी दूसरे बंदे को मेरी झलक भी पड़ जाए, मैं उसको देख के उसे मिलने भी चली जाऊँ और अपना काम छोड़ दूँ, तो मतलब ये क्या तरीका था, ठीक है। तो वो बाद में मुझे हुआ कि नहीं, वो जो आपको एक पेन फील होनी थी, एक दुआ होनी थी, वो हो गई, बागे उसका नसीबा जो भी अल्लाह करे। तो जो लोग हमसे हर्ट हो जाते हैं, जो आपकी इंटेंशंस नहीं होता,
दफ़ा समझाऊंगा कि उनका मसला होता है, इसका मसला है कि ये उनका मसला है। इसमें एक जो पहलू, जैसे जो दुआ के अंदर जो बुनियादी पहलू है कि हमें दुआ जो है उसका असर, या वो कह लें असर पजीर जो कंडीशन कह लेंगे उसके मुस्तजाब होने का जो पहलू है वो माफ़ी है। और आपको याद होगा, बल्कि आपने ये सवाल डॉक्टर साहब से किया भी था मेरी उस बात को रेफ़र करते हुए, मैं कहता हूँ कि माफ़ी अपनी ज़ात से शुरू होती है। तो आप बेसिकली जो अगले को भी माफ़ करना होता है उसका भी मंबा ये होता है कि आपने उसके मामले में अपने आप को माफ़ कर रहे होते हैं। तो असल सूरत हाल जिसके बाद आप कहते हैं कि वो मेरी नाक़िस राय है कि अपनी राह से, जैसे अपनी राह में रुकावट होना, अपनी राह में से ख़ुद उठना, या वो उस तरह का कोई पर्दा खुलना कि आपको चीज़ नज़र आना, उसके हवाले से अपनी माफ़ी असल नुक्ता है। और माफ़ी ज़रूरी नहीं कि कोई हमने अपने साथ जुल्म कर रखा है, जुल्म ही किया होता है वैसे, लेकिन जुल्म से मुराद कि अपने आप को मारा हुआ है या कुछ किया हुआ है। जैसे नफ़रत है, नफ़रत की आग में हम जलते हैं, जो भी नफ़रत कर रहा है, कीना पाला है तो उस कीने की तकलीफ़ में हम हैं, दिन रात सोच रहे हैं। गुस्सा है, कभी गाड़ी ड्राइव करते हुए ख़ास तौर पे किसी पे जब गुस्सा आता है ऊंचा में, तो आप ना वो मेरे तो मोटरवे पे ऐसा कई दफ़ा हुआ, तो वो हालत, तो वो फिर मैं खुद सोच रहा था कि ये इतने घंटे मैंने गाड़ी में अपना दिमाग मतलब खोलता है, वो जैसे वो बग्स बनी की कार्टून में नहीं, या टॉम एंड जेरी, यूँ उसका ये दिमाग बीच में आग लगी, वही हालत थी कम बेश। दिमाग ऊपर नहीं गया लेकिन अंदर वही। तो मैं सोच रहा था कि ये मैंने अपने साथ क्या किया इतनी पूरी देर, अपने आप को सज़ा दिए रखी है। तो ये अपने आप को सज़ा देना अपने आप को उस मामले में माफ़ ना करने के बराबर होता है। जैसा हसद है, मायूसी है, ये नहीं हो सकता मुझसे, या नहीं होगा, नाउमीदी, ये सारे वो पहलू हैं कि जिसके ऊपर ख़ुद को माफ़ करने की एक ज़रूरत पड़ जाती है। और माफ़ी से मुराद क्या है होती है कि उस मामले को लेट गो हमें करना होता है। तो अगर वो नहीं करेंगे तो हम खुद परेशानी में रहेंगे, और दूसरे को भी माफ़ इसलिए करना होता है बुनियादी तौर पे कि आपको उसके मामले में ख़ुद से माफ़ी मिल जाती है, लेट गो हो जाता है, वो जो चीज़ फंसी है वो फ़्लो में चल पड़ती है, तो आप एक सुकून में आ जाते हैं। तो ये जो आपका भी मामला है, मेरी नाक़िस राय यही बनेगी कि अगर आप अपने दिल में झांक के, वो जो ऐसे पूरा एक तरीका भी है मेडिटेशन का, ये दुआ और पानी का, और आपको वहाँ पर अपने दरून में, अपने अंदर आपके दिल की पहली आवाज़ उस मनफियत को उजागर नहीं कर रही कि जिसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि अगर वो उजागर कर रही है तो उसको लेट गो करके ख़ुद को माफ़ करना। और अगर वो उजागर नहीं हो रही, गोया कि अगला ऐसा कर रहा है, तो अगला ऐसा क्यों कर रहा है, ये इस क्यों का भी एक बार है ना, जो कि फिर हमारी मर्ज़ी से उतनी देर तक तब तक रहेगा जब तक हम रख रहे होंगे। तो ये बार रखना ख़ुद को सज़ा देना होता है। तो अगर उसकी माफ़ी नहीं है, यानी कि आप मनफी नहीं हो रहे तो उसकी माफ़ी देनी है, मनफी हो रहे हैं उसकी अपने आप को लेट गो करना है, लेकिन मनफी नहीं है तो उसके मामले में इसको लेट गो करना है कि हाँ मैं ये बार नहीं अपने आप पे रखती, मैं ख़ुद को माफ़ करती हूँ, क्योंकि आपके दरून से वो चीज़ इनिशिएटेड नहीं है। तो आपको वो फिर माफ़ी, यही तरीका मुझे तो उसमें नज़र आया इस मामले में कि आपको उससे मुतल्लिक ये तवक्को को ही लेट गो करना होता है। ये जो तवक्को है ये भी एक बार है, और ये भी एक्सपेक्टेशंस ही है कि हाँ मतलब जी, आपकी फोकस है ना कि डिफाइड नहीं करना। हाँ बिल्कुल, जो भी तायुन हम देते हैं ना कि यूँ हमने करना है या यूँ नहीं करना, जिस चीज़ का तायुन देंगे वो बार बन के उभरेगा, और आपको इवेंचुअली उसको लेट गो करना है, कम से कम इस मुकाम के ऊपर कि मेरा जो परसेप्शन अबाउट दैट करना या ना करना था वो गैर अकमल था, और वो देयर इज़ ऑलवेज़ अ रूम कि वो चेंज हो सकता है, अडेप्ट हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लेकिन जब हम उसको फिक्स करेंगे कि नहीं यही तायुन है, ये हमारे पे बार है, हमारे लिए सज़ा बन जाती है, तो हर बार को ही उतारना पड़ जाता है उसका जवाब। और लेकिन अब जैसे आपके ज़हन में ये सवाल आया, एक पेन आई, वो पेन इस चीज़ को हमेशा आपके शऊर में अटेंटिव मोड में रखेगी कि मुझे ये करना है, और जो इस मोड में नहीं होगा, या जैसे हमारा वैसे बास का डॉक्टर साहब जी आपसे ना एक सवाल करना था, मैं थोड़े बात कंप्लीट करने दिया करो ना, फिर बात बोलो। अच्छा, तुम के आदाब सीखो। तो उसके अंदर नुक्ता ये है कि ये जो बार है वो किधर चलेगी। अच्छा
हाँ, तो वो जो बार डला होता है किसी भी तायन का कि मैंने ये अच्छा करना है, मैंने ये बुरा नहीं करना है, या ये फ़लाँ इस तरह हो जाए, जो ही आप उसको तायन दे के फ़िक्स करते हैं, ये अपनी ज़ात के ऊपर एक बार आना शुरू हो जाता है। और फिर ये जो माफ़ी का मंबा उस अपने आप को माफ़ करने से शुरू होता है। तो आपको दरअसल इसी तायन को या तो लेट गो करना हो या इसको फ्लेक्सिबल कर देना होता है कि ये बदल सकता है, कर सकता है। अब जिस नुक्ते के ऊपर वो बात थी, तवक्को, जो तवक्को है ना, उसका मंबा जैसे हैरत है। जब ये तवक्को टूटती है तो उसकी जो हैरत है वही गुस्से की बुनियाद है, और जब ये तवक्को पूरी उतरती है उसकी जो हैरत है वो बस हमारी खुशियाँ बनती हैं। तो जब हम ये तवक्को रखना, जैसे अगर आप बाहर जाएं, बारिश हो जाए, आपको गुस्सा नहीं होगा क्योंकि आपके जहन में माहौल के बारे में ये तवक्को मौजूद है कि बारिश हो सकती है। लेकिन अगर कोई पास से गाड़ी गुजर जाए और पानी गिर जाए और आप, चूँकि आपको तवक्को नहीं थी, तो आपको गुस्सा चढ़ता है कि उसने ये क्या किया। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसको कसूरवार नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन मैं बताना मैं चाह रहा हूँ कि जब तवक्को बनती है तो उस तवक्को का टूटना ही तंगी करता है। और जब हम उस तवक्को से लगातार जुड़े रहते हैं कि ये तवक्को पे उसको पूरा उतरते रहना, यानी कि तवक्को टूटी, दुख आया, और उसके बाद हमारा ये रिएक्शन बनने कि अब इस तवक्को को नहीं टूटना चाहिए था और इसको हमने कायम रखना है इस तवक्को को, तो दरअसल अब जो पेन हम ला रहे हैं वो हमारे इस दरून में पैदा होने वाली डायनामिक से उठ रही है कि वो उस तरह क्यों नहीं है, इस तरह क्यों होना चाहिए। और यही वो अपने ऊपर जो बार होते हैं उसकी जो माफ़ी है वो इस दुआ का खासा बनती है कि माफ़ कर दे दूसरे को भी, इसलिए ताकि आपको अपने से माफ़ी मिल सके। तो हर चीज़ का जो मंबा वो आपकी अपनी ज़ात पे आता है। तो माफ़ी का भी मंबा अपनी ज़ात पे है कि अगर अपने अंदर उसके मामले में आपको अपने आप को माफ़ी अपने आप से मिली भी महसूस होती है, यकीन रखिए कि खुदा की तरफ से आपको भी हो गई और उसको वो सारी उसी का ही प्रोजेक्शन बन जाती। ये नुक्ता बन, ये मेरा कंप्लीट हो गया। خلق الإنسان